Hello bachcho, let's see the question is, two condensers are in parallel and the energy of the combination is 0.1 joule. When the difference of potential between terminal is 2 volt, when the same two condenser in series, the energy is 1.6 into 10 raised to power minus 2 joule for the same difference of potential across the series combination. What are the capacities? Okay, तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि दो कैपेसिटर है, जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है तो उनके अंदर जो एनर्जी सेव है U इज इक्वल टू जो होता है हमारा हाफ सी वी स्क्वायर, हाँ, हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो ये होती है। तो वह इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल 1/2। अब देखो दोनों पैरेलल में तो जो उसका सी इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 0.1 जूल। ठीक है, तो जो हमारा सी इक्वलेंट कितना हो जाएगा C1 + C2, तो 1/2 इंटू C1 + C2। वी हमें दे रखा है 2 वोल्ट, तो इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 जूल। तो ये हो जाएगा, दो से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो C1 + C2 हमारा कितना मिल जाएगा 0.1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 0.05 माइक्रो जूल। ये हमारा हो जाएगा C1 + C। ठीक है, C1 + C2 की वैल्यू हमारी इतनी हो जाएगी। अब देखो, अब उसने हमसे क्या क्या रखा है कि अब उसने हमसे बोला है कि अब इन्हीं दोनों कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो हो रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻² जूल। ठीक है, तो देखो when सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे तो 1/2 सी इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर, पोटेंशियल अभी भी सेम है और इनका एनर्जी कितना है 10⁻²। तो देखो सी इक्वलेंट की वैल्यू कितनी होती है, सी इक्वलेंट की वैल्यू होता है C1 C2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन में अपॉन C1 + C2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻²। तो 2 से ये स्क्वायर खत्म, तो C1 अपॉन C1 + C2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3, क्या कहते हैं 1.6 0.8 इंटू 10⁻²। हमारे पास इतना आ गया। अब हम क्या, हमारे पास C1 + C2 की वैल्यू पता है, हमारे पास कितनी आई थी 0.05, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो C1 C2 इज इक्वल टू होगा 0.8 इंटू 0.05 इंटू 10⁻²। हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा C1 C2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, C1 और C2 की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी, ये हमें मिल गया है 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁻4। ये हमें C1 और C2 की वैल्यू। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, C1 + C2 बराबर है 5 इंटू 10⁻⁻2 और C1 और C2 की वैल्यू। तो यहाँ से हम C1 की वैल्यू उठा के हम C1 की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो C1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन C2। यही हो जाएगा। अभी हमने इसको इस इक्वेशन में रखा, तो 4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन C2 प्लस C2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻2। तो ये हमें मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁻4 प्लस C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻2 C2। तो ये हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से C2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10⁻⁻2 C2 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो ये एक बाइनोमियल क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, श्रीधर फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है हमारा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो देखो यहाँ b इज इक्वल टू कितना है -5 इंटू 10⁻⁻2 और हमारे पास a कितना है, a की वैल्यू 1 है और हमारे पास c है 4 इंटू 10⁻⁻4। अब हम इस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -5 इंटू 10⁻⁻2 प्लस माइनस √b कितना है हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास है -5 इंटू 10⁻⁻5 -5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है
4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2a। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें C1 की वैल्यू मिल जाएगी, तब हमें C1 की वैल्यू मिल जाएगी, और C1 हमारे पास कितना मिलेगा, देखो तब हमें यहाँ से यहाँ से तो हमें C2 मिलेगी, जो C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू, देखो C1 हमारे पास हो जाएगा C1, देखो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0.04, एंड फिर इसकी वैल्यू इसको हम इसको पुट करेंगे तो C1 इज इक्वल टू मिलेगा, C1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0.01, 0.01। ये हमारा कैपेसिटी, रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। बेस्ट ऑफ लक।